जब व्यक्ति ये जान पाता है कि स्व नियंत्रण के मायने क्या है, संघर्षों के अर्थ क्या है, जीवन में हम जो कामनाएं करते हैं, जो प्लानिंग्स करते हैं, उसके साथ ही साथ एग्जीक्यूशन में हिंड्रेंसेस क्या है, जब ये अर्थ समझ में आने लगते हैं तो काफ़ी हद तक व्यक्ति का परिचय यथार्थ के साथ में होता है। जनवरी 2023 के मध्य सिरे तक 7.5 का मध्य प्रवास क्रम मकर राशि के महानुभावों को चला। किस तरह की जद्दोजहद के साथ आप चले, किस तरह स्वयं को नए आयाम देने के लिए आप कटिबद्ध रहे, परंतु एक अलग छोर के साथ में मेहनत करनी पड़ी। जो लोग समर्थन में थे वो न जाने क्यों विद्रोह के साथ में आते चले गए। जीवन की यात्रा में नकारात्मकता ने कई बार डेरा लगाया, परंतु हम वहाँ पर भी सकारात्मकता के बूते लगातार आगे बढ़ने वाले थे। इन सारी परिभाषाओं के साथ 7.5 अंतिम प्रवास क्रम की ओर चली तथा अब जब हम ये कार्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं उस समय राहु एवं केतु नवग्रही व्यवस्था में दो जो छाया वाली ग्रह है राशि परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। राहु हमने बारंबार चर्चा की है, जब 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के साथ में रहते हैं तो नैसर्गिक तौर पर व्यक्ति विशेष को बेहतर परिणाम देने वाले हो जाते हैं। राहु यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के दृष्टि संबंध से मुक्त होकर प्रथम उपचय स्थान यानी पराक्रम भाव में प्रवेश करने वाले होंगे, जहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष अब समाप्त हो जाएगा, जो कि 4th हाउस की अप्रोच के साथ में बना हुआ था। भूमि संबंधित स्थितियां देख लीजिए, हिडन प्रॉब्लम्स देख लीजिए, कामकाज में आने वाली रुकावटों को, स्वयं को व्यवस्थित नहीं कर पाना, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अत्यधिक धीमापन आना, जिन खर्चों की आवश्यकता नहीं थी वो भी खर्चे सामने आते चले जाना, ये सारे ही अर्थ आपके समक्ष यहाँ पर रहने वाले रहे। परंतु अब जब नैसर्गिक तौर पर राहु पराक्रम प्रवेश करेंगे और केतु दशम भाव से निकलकर यानी उत्तरोत्तर बलि केंद्र से निकलकर मोक्ष कारक ग्रह जब भाग्य भाव में रहेंगे, जहाँ से उच्च शिक्षा को, आध्यात्मिक चेतना को, साथ ही साथ में जीवन के दर्शन को देखा जाता है, वहाँ रहेंगे केतु। और राहु जब भाइयों के, बहनों के, मित्रों के पुरुषार्थ के भाव के साथ में रहने वाले होंगे, इनके फलों में भी बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। ये गौर किया जाए कि राहु और केतु निरंतर वक्री ही चलायमान होते हैं, उलट चाल के साथ में ही रहते हैं। अब थोड़ा सा इसको इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में लेकर चला जाए। आप सीधे क्रम के साथ में चल रहे हैं और उसके बाद में एक बार ऐसी अवस्थाएं आ जाए कि आप निरंतर वक्री अवस्थाओं में ही, उलट चाल के साथ में ही चलने वाले हों, तो परिणामों की कल्पना की जा सकती है। परंतु जहाँ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो रही हो, जहाँ लोग नेगेटिव हों परंतु हम अपने प्रखर पुरुषार्थ के साथ हों, वहाँ विजय निकल कर आती है। व्यवहारिक और ज्योतिषीय आधार के साथ में मकर राशि के महानुभावों के लिए राहु का जो मीन राशि स्थान में रहने वाला होगा क्रम, उसमें आप देखिएगा कि बृहस्पति राहु की जो चांडाल दोष की स्थितियां थी वो निकलेंगी। मंगल के राशि स्थान से राहु निकलकर अब बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से कोई भी चेंज अटका हुआ था, जिस तरफ आप जाने की बारंबार मंशाओं को देख रहे थे परंतु वो सारगर्भित सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रही थी, वो एक्सपेक्टेड चेंज सामने आ सकता है। जो महानुभाव पूरे तरीके से किसी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, एक प्रोफाइल के साथ आप लंबे समय से चले परंतु अब किसी और प्रोफाइल के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहतर है। जोखिम भरे निर्णय जो गणनाओं के साथ में होते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपके लिए प्लेस चेंज की अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आ सकती है। आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक में हैं, कोई भी ओवरसीज़ की अप्रोच बन रही थी जो लंबे समय से अटकी हुई थी, वहाँ पर पुनः नवंबर, दिसंबर तथा जनवरी के सिरे में प्रयास करते चले जाइएगा। हालांकि 30-31 अक्टूबर भी इसमें सम्मिलित की जा सकती है।
थोड़ा सा और गौर करें तो आप ये देखें कि किसी नई टास्क की ओर आपको जोड़ा गया है। आपने अभी अभी पिछले कुछ महीनों के साथ में जॉब को नए सिरे से ज्वाइन किया है, मेजर डेजिग्नेशन मिली है। अब वहाँ एक कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। लग रहा है कि पहले जहाँ थे सही थे, सब कुछ हक का था और लोग जुड़ाव महसूस करते थे, आदर मान था। यहाँ पर तो हमको एग्जामिन किया जा रहा है। ऐसी अवस्थाओं के साथ व्यक्ति उच्च पदमान में चलता हुआ डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, परंतु वहीं से उसकी यात्रा स्पष्ट तौर पर नए सिरे के साथ शुरू होती है। राहु वहीं पर आपको सारी की सारी पोजीशंस को हैंडल करने की एक ताकत देते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर द्वंद्व के साथ में लड़ता हुआ प्रतीत होता है। सबकॉन्शियस कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ में ये जर्नी लगातार चलती है। जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसमें नेगेटिव कभी हावी तो कभी पॉजिटिव हावी, परंतु जहाँ व्यक्ति अपनी अंतर चेतनाओं को पहचानने लगता है। एक व्यक्ति कहता है कि वो क्रोध नहीं करता, अगले ही क्षण उसे कुछ कहा जाए और वो बरस पड़ता है, परंतु एक व्यक्ति अपने स्वभाव को जानने की तैयारियों में होता है। पिछले 3 दिनों में कहाँ कहाँ क्रोध आया था, कैसे उसको हटाएंगे। राहु उस ताकत को आपके समक्ष रखने वाले होते हैं। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में थोड़ा उसकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ अब आप एक अलग पॉजिटिविटी के साथ में अपनी जर्नी को एवॉल्व करते चले जाएंगे। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ यात्राओं में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ यदि लंबे समय से डिस्टर्ब करने वाले रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अत्यधिक सावधानी रखने की ज़रूरत स्वयं के लिए रहेगी। और इसी के साथ जो आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्किंग बेसिस के साथ में ख़ुद को आगे इवॉल्व करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सारगर्भित स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में हम देखें तो आप ये पाएंगे कि कहीं कमिटमेंट हमें कुछ और किया गया था, परंतु अब उस कमिटमेंट के साथ में अगले लोग जस्टिफिकेशन लेकर ही नहीं आ रहे हैं। कहा कुछ गया, अब मुकर गए और मुंह छुपा रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति स्पष्ट रूपेण हाँ या ना की तरफ जाने की ताकत अपने भीतर रखे। संकुचित होने की आवश्यकताएं नहीं है। आप अपनी ताकत के साथ में अब लगातार आगे बढ़ने वाले होंगे। वहीं राहु का दृष्टि संबंध अब बृहस्पति के उच्च राशि स्थान तृतीय केंद्र और साथ ही साथ में चंद्रमा आधिपत्य जो एक तरह से भाव है उसके साथ जुड़ा रहेगा, जहाँ के कारकाधिपति शुक्र हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति अपने कामकाज को तो संभालता है, व्यापारिक जीवन में तारतम्य भी लेकर आता है। कहाँ लीकेज है, कहाँ रुपए पैसे के खर्चों को रोका जा सकता है, कहाँ इनोवेशन के साथ में चला जा सकता है, कहाँ लोगों को ट्रैकल और हैंडल करना है, वो सारी ही डेफिनेशंस आपके साथ में है। परंतु स्पाउस के साथ, गृहस्थ पक्ष के साथ यहाँ तनातनी से बचिएगा। कई बार व्यक्ति कहता है समय नहीं है। गृहस्थ जो कि जीवन का संबल है, यदि वहाँ कहा जाए कि समय नहीं है तो व्यक्ति खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच में नहीं है। राहु इसी तरीके के सेल्फ जस्टिफिकेशंस को सामने रखने वाले होते हैं। उससे आप इस यात्रा में पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचकर चलते हैं तो स्वयं के लिए अधिक बेहतरी यहाँ समक्ष रहने वाली रहेगी। एक प्रमुख निवेदन ये भी, बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में किसी भी सिरे के निर्णय को अपने साथ यहाँ आत्मसात करने से आपको बचना चाहिए। ये भी करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी गौर करते हुए चलिएगा कि यहाँ खान पान पर पूरे तरीके से नियंत्रण स्थापित करके चलने की आपको ज़रूरत रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य की स्थितियाँ गाहे बगाहे दुविधाएं दे सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि षष्ठ भाव से जो राहु का 4-10 का संबंध है, कई बार व्यक्ति अपने अन्न ग्रहण करने की स्थितियों के साथ में पूर्णतया एक अलग तारतम्य नहीं रख पाता, उससे आप संभलें। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा। वहाँ से भी खुद की स्थितियों को अग्रगामी किया जा सकता है। अब यहाँ आप केमिकल संबंधी कामकाज और साथ ही साथ में किसी ऐसे क्षेत्र विशेष की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां आगे जाकर आपकी मोनोपॉली कुछ समय के लिए एस्टेब्लिश हो सकती है, तो ऐसे सिरे का भी फ़ायदा उठाते हुए चलिएगा। 7.5 के साथ मिले शुरुआती संघर्ष, अनुभवों की थाती और उसी के साथ में अब जो रुपए पैसे की आवक में व्यवस्थित स्थितियाँ आ रही है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है।
राहु का दृष्टि संबंध यहाँ भाग्य भाव के साथ में भी रहने वाला होगा। हायर एजुकेशन में केमिकल इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी अप्रोच की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं जहां से बारंबार लेखन की स्थितियों के साथ में आपको चलना होता है, साइकोलॉजी के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और एडवांस एजुकेशन के अप्रोच को अपने साथ में रॉबस्ट फोल्ड के साथ देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आपके लिए बेहतर से बेहतर अनुपात के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ हायर एजुकेशन में डिसीज़न लेते समय थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इत्मीनान अपनाने की आवश्यकताएं यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर है। ये बात ज़रूर है कि भले ही भाग्य का सहयोग उस स्तर पर राहु की इन दृष्टि संबंध की स्थितियों से भले ही नहीं मिले, परंतु व्यक्ति मौके तलाशना नहीं छोड़ता, अपने प्रयास करना नहीं छोड़ता। ये ताकत आपके साथ नियंत्रित और निरंतर अवस्थाओं के साथ में बनी हुई है। अब आप गौर कीजिएगा कि राहु एवं शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध लाभ भाव के साथ में है। प्रथम भाव के अधिपति और अंतर चेतनाओं के साथ जुड़े रहने वाले ग्रह शनिदेव की स्थितियां जो महान्यायाधिपति के रूप में होती है, लाभ भाव को देख रही है। 4-10 का संबंध दृष्टि आधार पर बन रहा है। राहु प्रथम उपचय के साथ में अंतिम उपचय की अवस्थाओं को लगातार यहाँ प्रतिध्वनित करते हुए, ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए स्पष्ट रूपेण सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली होगी। जहाँ जहाँ प्रयास किए, विश्वास के साथ में चले, अंततो गत्वा अब वहाँ से अच्छे परिणामों की अवस्थाएं हैं। व्यापार में पिछले 5 वर्षों से संघर्ष किया, अब सकारात्मकता भरी सुगबुगाहट सामने आने लगी है। तैयारी कर लीजिए, यहाँ से बेहतरी की ओर आप अगले लगभग 18 महीनों के अंतराल के साथ में जाने की स्थितियों के साथ में है। आप कमीशन संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने की तैयारियों में है, तो वहाँ पर भी अब कोई भी सिरे की रुकावट तथा बाधा आपके समक्ष नहीं है। यहाँ आप इस कार्यक्रम में इतने मिनटों का सफ़र तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये बात समझ में आ चुकी होगी, ये स्पष्ट हो चुका होगा कि राहु केतु परिवर्तन का महत्व, उस चर्चा के विश्लेषण का आधार जीवन के क्रमबद्ध सिरे में बेहद आवश्यक है जानना। और उसी अवस्था में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आप स्टॉक मार्केट के साथ में कैलकुलेटिव बेसिस के साथ में जाना चाहते हैं, लोगों की फैसिनेशन से हटकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय बेहतर है। स्वयं को समझने की प्रक्रियाओं के साथ में जो व्यक्ति आ गया कि हमारी क्षमताएं क्या है, हमारी नकारात्मकता क्या है, कहाँ जाकर हम थकते हैं, कहाँ जाकर हम लोगों को टोकने वाले हो जाते हैं, ये प्रक्रियाबद्ध क्रम अब आपके साथ क्रिस्टल क्लियर बेसिस पर रहेंगे। इसी वजह से जीवन सर्वांगीण लाभ तथा विकास क्रम की ओर अग्रसर है। चर्चा केतु की करें, आप देखिएगा केतु मोक्ष कारक ग्रह है। द्वादश में इनकी स्थितियां यही आधार बनाती है, जहां जीवन के सारे ही मोह क्षरित हो गए, यानी मोह दूर हो गए, वही मोक्ष है और वही आध्यात्मिकता का पहला परिचय है। केतु व्यक्ति विशेष के साथ वो ही आध्यात्मिकता का क्रम देने वाले होते हैं। हालांकि कामकाजी जीवन में वो आध्यात्मिकता उस स्तर पर निक्षेपित नहीं है, परंतु जहाँ व्यक्ति स्वविकास के क्रम को देखने वाला हो, जहाँ व्यक्ति ऐसी नेगेटिविटी से खुद को डिटैच करने की अवस्थाओं को देखने वाला हो कि बारंबार उन चर्चाओं का जो क्रमिक स्तर है वो भीतर निकल कर नहीं आने पाए, वहाँ से आप विशेष तौर पर खुद की बेहतरी को निरंतर देखने वाले होंगे। ये स्पष्टता भी अपने भीतर तक आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आप यदि हायर एजुकेशन में किसी भी इंस्टेंट डिसीज़न की ओर जा रहे हैं, उस लिहाजा ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ थोड़ा सा रुकने की आपको ज़रूरत रहेगी। और वहीं नवम भावस्थ केतु की वजह से आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर जुड़ना चाहते हैं, लंबे समय से वहाँ आपके लिए डिमांड थी, आप एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं परंतु सैचुरेशन के साथ में है। कुछ ऐसी टास्क चाहिए जो लाइफ को अलग लेवल पर इवॉल्व करने वाली हो। वहाँ पर आप अपने दमखम के साथ जो लोगों के लिए जोखिम की परिभाषा है उससे हटकर साहस की आशा को अपने साथ रखते हुए परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। हालांकि यहाँ मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी।
केतु की स्थितियां व्यक्ति को आकस्मिक पदमान की तरफ लेकर जाती है। आकस्मिक स्तर के ऊपर जीवन की यात्राओं में बहुत कुछ और देकर जाने वाली होती है। ऐसी पोजीशंस आपके साथ रहेगी। दृष्टि संबंध पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा हुआ। देखिए, राहु केतु एक धुरी के साथ में ही परिवर्तित होते हैं। ये परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दो ग्रहीय व्यवस्थाएं एक साथ में परिवर्तित होती है और एक ही अंतराल के साथ में सा परिवर्तन सामने निकल कर आता है। यही कारण है कि आप यहाँ जो एक्सपेक्टेशंस के साथ में थे, जॉब में, बिजनेस में, कोई एकदम विंडफॉल की अप्रोच की पोजीशंस को देखने की प्रक्रियाओं में थे, वहाँ संकेत आपके लिए बेहतर सिरे के साथ मिल सकते हैं। भाइयों मित्रों के साथ में आसक्ति के सिरे यानी जुड़ाव की अवस्थाएं बढ़ने वाली होंगी, परंतु जुड़ाव कई बार भ्रम भी लेकर आते हैं, व्यक्ति को अव्यवस्थित कर देते हैं। उससे आप संभलिएगा। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में इस चेंज को बेहद शानदार कहा जाएगा। केतु ने यहाँ पिछले 7 से 8 महीनों में दशम भावस्थ क्रम के साथ में भी आपके लिए वृद्धि के अनुक्रम निरंतर बनाए और अब जो यहाँ से वक्री अवस्थाओं में दशम से नवम की ओर केतु आएंगे, इसे भी एक बेहतर आधार कहा जा सकता है। परंतु कई बार भाग्य व्यक्ति को भ्रमित करता है। अवसर है, उस ओर जाना है, परंतु क्लैरिटी नहीं है। वहाँ आप ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाइएगा। सुबह सुबह केतु बीज मंत्र का पाठ करते चले जाना। मन के भीतर की जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको व्यवस्थित करके निर्णय के मैदान को तैयार करना और कर्म की पारी को वहाँ आगे बढ़ाना। ये क्रमबद्ध सिरा आपके समक्ष यहाँ केतु के द्वारा प्रतिध्वनित होता चला जा रहा है। आकस्मिक स्तर के ऊपर बहुत कुछ मिलने की संभावनाओं को उद्वत होते हुए देखना, ये केतु की परिभाषाएं आपके समक्ष यहाँ रहने वाली रहेंगी। तो ये था राहु और केतु का होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृत्तांत, जो कि 30 अक्टूबर 2023 से यहाँ समक्ष रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।